अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल रीड ऑन टू डू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग। तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अनरियल इंजन जो है दो तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो पहली प्रोग्रामिंग क्या, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग, और दूसरी जो है ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग। तो आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या और ये किस तरह से काम करता है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से वर्क करता है, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक्स क्या हैं। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं और इसके साथ साथ इसकी टाइप्स क्या हैं। तो बिल्कुल ब्रीफ में मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। तो चलें सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, एक तरह की विजुअल स्क्रिप्टिंग है जिसके ज़रिए से आप कोड मतलब आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप विजुअल स्क्रिप्टिंग के ज़रिए से आप अपने काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, मिसाल के तौर पे आपको इस कैरेक्टर को मूव करवाना है, तो इसमें आपको बहुत लंबी कोडिंग लिखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिज़्म को आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोड देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आप देखें किस तरह से ये जंप कर रहा है, फिर ये इसका कैमरा किस तरह से मूव कर रहा है, और ये कैरेक्टर किस तरह से भाग रहा है, स्प्रिंट कर रहा है, रुक रहा है, और या इस तरह से ये कैमरा इसके अराउंड घूम रहा है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी कोडिंग करनी पड़ जाएगी इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए अनरियल इंजन ने क्या किया, ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जो गेम डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। होता क्या है कि अगर मैं दूसरे प्रोग्रामिंग वगैरह की बात करूं तो उसमें सिंपल आपको मैक्सिमम जो है 500 टू 1000 कोड, इतना एवरेज रहता है। इतना कोड आपको, इतना लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता है। मगर जो गेम डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, उसका गेम मैकेनिज़्म। अगर गेमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक मैकेनिज़्म देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गेम्स को डेवलप करना। तो अनरियल इंजन ने क्या किया कि आपको जो है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन और विजुअल स्क्रिप्टिंग दे दी ब्लूप्रिंट की, ताकि आप उसको आसानी से अपने गेम्स को डेवलप कर सकें। तो चलिए अब मैं आपको ब्लूप्रिंट बात बताता हूँ क्या है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, विजुअल स्क्रिप्टिंग है। और ये किस तरह के, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, और कुछ ये जो है क्या है, एक तरह की प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। अच्छा, ये ब्लूप्रिंट किस पे बने, तो ये जो ब्लूप्रिंट बने हैं ये बने हैं सी प्लस प्लस की, ये एक तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो इन ब्लूप्रिंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया गया है, अनरियल इंजन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ये सारे फंक्शंस को कोड करके पहले से रख दिया ताकि आप इसको बाद में यूज़ कर सकें। तो अब देखें, अब मुझे कोई भी कोड यूज़ करना है तो मैं यहाँ से सिंपल कोई भी यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी इवेंट वगैरह मैं यहाँ से आराम से यूज़ कर सकता हूँ। मुझे इतनी लंबे बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मैं यहाँ से फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर मूवमेंट का, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब देखें इसके पीछे कितनी लंबी कोडिंग हुई हुई है कि इसके मूवमेंट क्या होगा, ग्रेविटी स्केल क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, मास क्या होगा, इस तरह से और भी बहुत सारे मूवमेंट है, ग्राउंड फ्रिक्शन क्या होगा उसका। तो ये बहुत ज़्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी इसकी। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे फंक्शंस हैं, तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी। मगर इस चीज़ को आसान कर दिया ब्लूप्रिंट ने। अब यहाँ से आप सीधे इसको ये क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, बस अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप ग्रेविटी स्केल्स वगैरह को चेंजेस खुद से कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लंबे कोड को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कंप्लीट जो कोड है ये 30% टेम्पलेट में साथ आता है। तो ये देखिए थोड़ा सा ही कोड, थोड़े से जो कोड इसमें आपको इतने सारे मैकेनिज़्म मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल मैं जंप को इनपुट करूँगा तो जंप होगा और जंप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखें ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो चलें मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, ब्लूप्रिंट जो है वो 3 प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट स्टार्ट होगा, स्टार्ट इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या होगा आपका, स्टार्ट होगा। और दूसरा क्या होगा, इवेंट
प्ले होगा। इवेंट प्ले होने के बाद क्या होगा कि इवेंट जो जो इवेंट प्ले हो रहा है किसी के ऊपर तो प्ले होगा ना इवेंट, तो इवेंट किसके ऊपर प्ले होगा? ओ, अब देखें, ये जो ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग है ये किसके ऊपर बेस करता है? ये 3 तरह के प्रिंसिपल के ऊपर। तो पहला क्या है हमारा, इवेंट क्या होगा? स्टार्ट होगा, मतलब इवेंट बिगिन होगा। इवेंट पहले इवेंट कहीं से तो चलेगा ना, जो कोड है हमारा, जैसे हम अगर आपने पिछली प्रोग्रामिंग वीडियोज़ में मैंने देखी होगी कि यहाँ पे प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा था? मेन की बॉडी से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह से इवेंट क्या होगा? प्ले होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद आपका इवेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्ले हो जाएगा। तो इवेंट आपका क्या हो गया? प्ले हो गया। किस चीज़ का इवेंट? मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ, पहले आप ये समझ लें। फिर इवेंट प्ले होने के बाद आखिर इवेंट किसी के ऊपर तो प्ले होगा ना, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर इवेंट प्ले हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपने कैरेक्टर को जंप करवाना है, ठीक है। तो जंप करवाने के लिए क्या होगा कि जब मैं कोई भी स्पेस मिसाल के तौर पे या फिर ए प्रेस करूँ तो क्या हो भाई? जंप। आपका क्या करना है? जंप करना है। आपको क्या करना है? जंप करना है, ठीक है। जंप का इवेंट प्ले करना है। तो जब मैं ए प्रेस करूँगा तो हमारा इवेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या इवेंट प्ले होगा? आखिर क्या एक्शन परफॉर्म होगा? स्प्रिंट का होगा, जंप का होगा। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा है कि जंप का एक्शन क्या होगा? परफॉर्म होगा। अब जंप के एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसके बाद क्या होगा? किसी के ऊपर तो प्ले होगा ना। जंप कौन कर रहा है? हमारा कैरेक्टर कर रहा है। तो जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या करेगा? जंप के एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखें ब्लूप्रिंट को किस तरह से हम यूज़ करते हैं और अपने गेम को किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ करके किस तरह से रन करते हैं, ब्लूप्रिंट वर्क किस तरह से करता है। ये आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब रियल लाइफ जो गेम्स में है वो किस तरह से वर्क करता है ब्लूप्रिंट, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखें, मैं आपको सबसे आसान पबजी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लूप्रिंट क्या होगा? आपका हमारा रन होगा, स्टार्ट होगा। तो जब जैसे ही मैं पबजी को ओपन करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तरह की लोडिंग सीन आ जाती है। तो लोडिंग सीन में क्या होता है कि जब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सॉरी, कि जब ये लोडिंग स्क्रीन आपके सामने आ रही है तो आपको क्या करना है कि जो आपका डेटा एसएसडी में स्टोर या एचडी में आपको जो डेटा स्टोर है, मतलब हार्ड ड्राइव में आपको जो डेटा स्टोर है वो कहाँ पर लोड होगा? वो लोड होगा आपके रैम मेमोरी में। कहाँ पर लोड होगा? आपके रैम मेमोरी में। क्यों? कि जो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको क्या कर दो? रैम मेमोरी में लोड कर दो, ताकि इस डेटा को मैं क्या कर सकूँ? प्रोसेस कर सकूँ। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब रैम मेमोरी में स्टोर होने के बाद ये आपका डेटा को क्या करेगा? इस प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका जो लोडिंग स्क्रीन जैसी स्टार्ट हो जाएगी तो अब जब लोडिंग वो आपके डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो वहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैंक सी जो है स्क्रीन आने लग जाएगी। तो उस ब्लैंक स्क्रीन को हटाने के लिए अब मिसाल के तौर पर अगर यूज़र उसने पबजी को ओपन किया, अब वो बैठ के देख रहा है कि उसके सामने कुछ ब्लैक स्क्रीन, कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो ये समझेगा कि मेरा गेम लोड नहीं हुआ या कुछ मसला आ गया जिस वजह से मेरा गेम शायद चल नहीं रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक तरह की एक लोडिंग स्क्रीन यहाँ पर लगा दूँगा कि क्या शो कर रहा है कि भाई आपका जो डेटा है वो इतना % लोड हो चुका है और बाकी लोड हो रहा है। और यहाँ पे कुछ एनिमेशन वगैरह डाल दूँगा ताकि यूज़र को देखने में अच्छा लगे और वो आपके गेम में या स्क्रीन पर वहाँ रुका रहे। तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो मेन डेटा था, मिसाल के तौर पे आपको जो मेन इंटरफेस है, जो यूज़र इंटरफेस है उसको लोड करना है। तो क्या करेगा? वो क्या आपको जो मेन यूज़र इंटरफेस के उसको जो ये स्टार्ट, जहाँ से आपका गेम स्टार्ट होगा उस चीज़ को यहाँ पर वो शो करवा देगा। अब देखें किस तरह से शो करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास मेरा जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा मिसाल 4-5 GB का है।
तो वो 4-5 GB का जो पूरा का पूरा डेटा क्या वो पूरा एक साथ लोड हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से होगा मैं आपको समझाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास गेम है उसका जो डेटा है हमारे एचडी हार्ड ड्राइव में स्टोर है, वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मगर वो किस रैम मेमोरी में किस तरह से यूज़ होगा और रैम मेमोरी किस तरह से कंज्यूम करेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या होता है कि देखिए ये हमारे पास क्या है, ये गेम है, ठीक है। अब इस गेम को जब वो लोड हो रहा होगा तो उसमें कुछ लेवल्स होंगे, कुछ यूज़र इंटरफेस होगा कि कुछ यूआई आपको शो करवाना है, उसके एनिमेशंस वगैरह भी होंगे और उसकी ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग भी होगी। तो इतनी सारी चीज़ जब होगी तो ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे लोड हो जाएंगी? जब अगर एक साथ पूरी लोड हो गई ये सारी चीज़ें, तो आपका गेम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैंग हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि जब भी आप जो लोड करो तो क्या करो, आपको क्या करना है कि सिंपल आपको फर्स्ट लेवल लोड करना है और देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूज़र इंटरफेस को लोड कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, आपका सिंपल यूज़र इंटरफेस ऑन हो गया। तो अब जो पीछे का जो डेटा था वो आपका क्या है, वो रिज़र्व हुआ है, वो लोड नहीं हुआ। अगर वो भी लोड हो जाएगा तो आपका गेम काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, लैग करने लगेगा। अब क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे, जैसी मिसाल के तौर पे ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। तो अब ये इस तरह की स्क्रीन आई है। अब आपके गेम में कितने मैप्स हैं, 4 तरह के मैप्स हैं। तो अब आप बताएं कि अब ये म्यांमार जो मैप है वो तकरीबन 500 MB समथिंग इस इतना के MB का है, और ये बाकी सारे जो जितने भी मैप्स हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें डेटा है। तो ये एक साथ कैसे लोड हो जाएगा? अगर मैं इस मैप को भी लोड कर देता हूँ, इस मैप को की भी प्रोग्रामिंग लोड हो जाती है और इस मैप की प्रोग्रामिंग लोड हो जाती है, तो आपका जो गेम है वो बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएगा। तो ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग क्या करता है कि आपके सिर्फ इस वाले जो डेटा है, ये वाला जो आपका सॉरी ये वाला जो आपका मैप है इरेंगल, वो क्या करेगा भाई कि आप क्या करो, इस इरेंगल वाले की ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग की मिसाल के तौर पे इसमें डेटा रखा हुआ है 128 MB का, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें मिसाल के तौर पे इसमें कितना डेटा है, 120 MB का, और इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो 1 GB का रखा हुआ है। यहाँ पर कितना रखा, 1 GB का। तो ये क्या करेगा, वो सिर्फ 120 MB के डेटा को लोड करेगा, ना कि 1 GB के डेटा को लोड करेगा। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों लोड करूँ फजूल में? जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको लोड करूँगा ना। तो बारी बारी करके जो जो मुझे चीज़ें जो लोड करवानी है सिर्फ मैं उसी को करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लैग करने लगेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद आप देखें क्या होता है। फिर यहाँ पर आपको क्या, जब वो डेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फिर लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी। लोडिंग स्क्रीन क्या कि वो जो डेटा रखा हुआ है, इरेंगल का डेटा रखा हुआ है, वो क्या कर रहा होगा, वो SSD से या HD से आपके हार्ड ड्राइव से आपके कहाँ लोड हो रहा होगा, रैम मेमोरी में, कि इसको लोड करो ताकि मैं इस डेटा को क्या कर सकूँ, प्रोसेस कर सकूँ, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद क्या होगा कि आपका गेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ कीज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो अब आप देखें इसमें इस की में क्या होगा, इसके अलग सब की क्या होगी, अलग अलग क्या प्रोग्रामिंग होगी कि जब मैं क्या करूँ कि अपने इस की को प्रेस करके आगे करूँ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रन करना है। कितनी स्पीड से रन करना है, मिसाल के तौर पे आपको क्या करना है, सिर्फ 10 किलोमीटर से 10 मीटर से आपको क्या करना है, रन करना है, स्पीड से आपको रन करना है। और जब इसको मैं बिल्कुल ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ पे एक और फंक्शन आता है, जो लोग PUBG खेलते हैं उनको पता है कि स्प्रिंट का फंक्शन आता है। तो उसमें क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी तरह से जब मैं ये वाला बटन प्रेस करूँ तो आपको क्या करना है, फायर करना है, ठीक है। और उसके बाद ये बटन प्रेस करूँ तो आपको क्या करना है, आपको क्या इवेंट प्ले करना है, स्कोप खोलने का इवेंट प्ले करना है, या जंप करने का इवेंट प्ले करना है, या डाउन होने का इवेंट प्ले करना है, इस तरह से रिलोडिंग का इवेंट प्ले करना है। तो ये अलग अलग आपको क्या दिए हुए, कंट्रोलर्स दिए हुए हैं।
और ये क्या करेंगे, अलग अलग तरह से इवेंट को प्ले करवाएंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करता है। तो ये इस तरह से आपके गेम को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं। तो देखिए, ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग की 2 तरह की टाइप्स हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आपको डीप में बताऊंगा भी और सिखाऊँ, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग क्या करती है, वर्क करती है। तो आपको क्या करना, ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा काम आसान हो गया कि आपको 1000-2000 लाइन कोड को लिखना नहीं पड़ा। आप सिंपल कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करके आप अपनी प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। इवेंट ये क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे इवेंट आपका क्या चल रहा है, इवेंट बिगिन प्ले, मतलब इवेंट क्या क्या कर रहा है, चल रहा है, यहाँ से इवेंट चल रहा है। अब आपको किस तरह से क्या इवेंट चलवाना है, प्रिंट का इवेंट चलवाना है। अब क्या चीज़ प्रिंट करवाना है, कोई चीज़ तो आपको प्रिंट करवानी ना, आपको कोई कुछ नाम प्रिंट करवाना है, कोई वेरिएबल या कुछ भी प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ return_to2, इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। तो अब देखें, पहले क्या हो रहा है, इवेंट स्टार्ट हो रहा है, फिर प्रिंट होने का इवेंट प्ले हो रहा है, उसके प्रिंट होने का इवेंट प्ले होने के बाद क्या प्रिंट होना है उसका इवेंट प्ले हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब अभी यहाँ इस साइड में देखिएगा कि प्रिंट होकर आएगा return_to2। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है return_to2। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोग्रामिंग को चला रही है। मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देकर आपको बताई कि ब्लूप्रिंट किस तरह से वर्क करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और भी बात करेंगे ब्लूप्रिंट्स के ऊपर, और इसको बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे कि ब्लूप्रिंट प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो अगर आपको कोई सवाल हो और कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमें हमारे कमेंट में सवाल कर सकते हैं या हमें DM कर सकते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वीडियोस को रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैं गेम्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। उसमें थोड़े से ग्लिचेस वगैरह आते हैं। मैंने वीडियोस में पिछली वीडियो में बताया कि जिसको ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर, और मेरी जो बैकएंड की टीम है वो भी थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रही है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की वजह से। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप ये सारी चीज़ें सीख लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।